हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक एंड टॉक्स। तो मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पर आज आए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दो। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या फिर किसी को इसके नोट्स चाहिए हो तो वो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम एचआर एजुकेशन या फिर नीचे व्हाट्सएप लिंक में ड्रॉप करूंगा, उस पर मुझे मैसेज कर देना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बीएलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, ज्यूरी स्टूडेंट्स की। ठीक है। तो हम जो इसका डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस का, नेचर एंड स्कोप क्या होता है, प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, पहले हम बात करें ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, कहाँ से आया है। तो देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो एक लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से आया है। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक इंग्लिश वर्ड है जो एक लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से आया है। ठीक है। और ज्यूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज। ठीक है, ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया इक्वल टू नॉलेज ऑफ लॉ। बेसिकली जो हमारा ये वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस से कहाँ से आया है, ये हमारे लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी पढ़ते हैं कि लॉ हमारे पास कैसे आया। हम सबको पता है हमारे पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं। और वो सब आई कैसे, हम उस सारी चीज के बारे में ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्या था जो हमें वो सारे लॉज हम लेकर आए, या फिर उनका बैकग्राउंड क्या था। वो सारी चीजें हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। और नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक कॉलेज में सबसे ज्यादा स्किप ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर ही करते हैं ज्यादातर बच्चे। वो भी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इवन आपकी जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये फिफ्थ सेम में भी है प्लस सिक्स सेम में भी है। तो इसको प्लीज ऐसे स्किप मत करो। तो अब देखते हैं हम डेफिनेशन किस किस ऑथर ने क्या क्या बताया है ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो एक सेकेंड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उल्पेन की। उल्पेन, इन्होंने बताया ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज है थिंग्स की, जो कि ह्यूमन है एंड डिवाइन है, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो उल्पेन ये कहना चाहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो नॉलेज है उन सारी चीजों की जो ह्यूमन है या फिर जो डिवाइन चीजें हैं, उन सब चीजों की नॉलेज है ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसी के साथ साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस है, एक सही और गलत की, जस्ट और अनजस्ट की साइंस है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऐसा किसने कहा, ऐसा उल्पेन ने कहा। अब बात करते हैं प्रोफेसर ग्रे की। प्रोफेसर ग्रे क्या कहना चाहते हैं। प्रोफेसर ग्रे के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये साइंस ऑफ लॉ है। क्या है, इज अ साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट। प्रोफेसर ग्रे का कहना ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है। साइंस ऑफ लॉ इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा साइंस के अंदर सारी चीजों के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स होते हैं। चाहे आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं वो सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं। H2O होता है तो वो H2O है, O2H2 नहीं है ना, तो वो सिस्टमैटिक अरेंज है। तो ऐसे ही इन्होंने प्रोफेसर ग्रे ने बोला कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस ऑफ लॉ है। ठीक है। इसके अंदर स्टेटमेंट्स है प्लस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, जिसके अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर किसकी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, उन रूल्स की जो कोर्ट में फॉलो होते हैं और जो वो प्रिंसिपल जो इन रूल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट प्रोफेसर अगर यही कहना चाहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस है लॉ की, क्योंकि इसके अंदर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है उन रूल्स की जो कोर्ट में फॉलो होते हैं, प्लस उन प्रिंसिपल्स की जो इन रूल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सालमन ने क्या कहा। सालमन के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस इन वाइडर सेंस मीन साइंस ऑफ सिविल लॉ। इनके अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस एक वाइडर सेंस है, जिसका मतलब जो क्या है, साइंस है किसकी, सिविल लॉज की। तो ऐसा हमारा सालमन ने कहा। ठीक है। और आप प्लीज किसी को नोट चाहिए हो या किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। तो सालमन क्या कहना चाहते हैं, इन दैट सेंस सालमन ने थ्री काइंड्स की ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें बताए हैं। कितने, थ्री काइंड्स की ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें किसने बताए हैं, सालमन ने बताए हैं। जिसमें से सबसे पहला है एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, that deal with the content or
द एक्चुअल लीगल सिस्टम एज एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम। तो जो हमारा एक्सपॉजिटरी और जो सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो इन्होंने बताया कि वो जो है डील करता है हमारा जो लीगल सिस्टम जो एग्जिस्ट हो रहा है उसके बारे में, जो डील करता है वो होता है हमारा सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो हमारे एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम के बारे में डील करता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? हमारे एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम की। अब बात करते हैं लीगल हिस्ट्री कंसर्न लीगल सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो लीगल हिस्ट्री में क्या बात हुई है? लीगल हिस्ट्री में वो बात हुई है जो हमारा लीगल सिस्टम जो इतने सालों से चलता आ रहा था उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को कंसर्न करा गया है लीगल हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा है। सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस जो डील करते हैं हमारे उस लीगल सिस्टम की जो एग्जिस्टिंग है काफी टाइम से। लीगल हिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं जो हमारी लीगल डेवलपमेंट हुई है उन सारी चीजों की बात हम उसमें करते हैं। द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, it deals with the ideal of legal system and the purpose for which it exists। साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में हम किसकी बात करते हैं? हम डील करते हैं लीगल सिस्टम के साथ। ठीक है, it deal with the ideal of legal system and the purpose for which it exists। तो साइंस ऑफ लेजिस्लेशन किस चीज के लिए बात करते हैं? साइंस ऑफ लेजिस्लेशन उस सिस्टम की बात कर रहा है जो एक पर्पस है। हमारा लॉ जो हमारे लीगल सिस्टम है वो क्यों है? वो इसलिए था, उसका एक पर्पस है जिसको फुलफिल कर रहा है। और वो फुलफिल कैसे हो रहा है? लेजिस्लेशन के थ्रू तो फुलफिल हो रहा है ना। कोई नए नए लॉज आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? सोसाइटी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग लॉज चेंज हो रहे हैं। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हमारा द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, इसका मतलब ये है जो लीगल सिस्टम है वो हमारा आइडियल है और उसी के पर्पस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है लीगल सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्टिन ने क्या कहा, तो वैसे एग्जाम में ज्यादातर ऑस्टिन की पूछ ली जाती है। ऑस्टिन का कहना है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ऐसा ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट jurist टू मेक jurisprudence एज अ साइंस बाय टर्म ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो ऑस्टिन थे वो ऐसे पहले वो थे jurist थे जिन्होंने बोला साइंस एज अ पॉजिटिव लॉ। उन्होंने जो टर्म है साइंस, जैसे हमने पीछे देखा कि इन्होंने बोला कि साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, उन्होंने पीछे उल्पेन ने भी बोला था, इवन प्रोफेसर ग्रे ने भी बोला था साइंस एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स है। तो ऑस्टिन ने क्या करा? ऑस्टिन ने साइंस को पॉजिटिव लॉ, एक वर्ड है पॉजिटिव लॉ, उससे उसको डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने कौन सा वर्ड यूज करा? पॉजिटिव लॉ। ठीक है, जस्ट पॉजिटिविज्म, इसका मतलब पॉलिटिकल सुपीरियर। तो ऑस्टिन की एक थ्योरी है पॉलिटिकल सुपीरियर, ये इसलिए बोला गया है जस्ट पॉजिटिविज्म। ऑस्टिन की एक थ्योरी है जो इसके नेक्स्ट यूनिट में है, तो वो मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊंगी वरना हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो वो नेक्स्ट यूनिट में ही बताऊंगी। ठीक है, अब ऑस्टिन ने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है ज्यूरिस्प्रूडेंस को। ठीक है, टू पार्ट्स में, पहला है जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन टू पार्ट्स में ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड करा है। किसने डिवाइड करा है? ऑस्टिन ने। ठीक है, उन्होंने तो थ्री, सालमन ने तो मैं थ्री काइंड्स बताया और इसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑस्टिन ने किनको? ज्यूरिस्प्रूडेंस को। जनरल jurisprudence, science concerned with the exposition of the principle of nations and restriction which are common to all system of law। जनरल jurisprudence बेसिकली जो जनरली सारे नेशन में जो प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं उनके बाद जनरल में हो गई। पर्टिकुलरली वो जो एक एक नेशन स्पेसिफिकली अपने जो रूल्स चलाता है वो हो गया हमारा पर्टिकुलर jurisprudence। साइंस ऑफ एनी सच सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ as now obtains or once actually obtained in specifically determined nations। पर्टिकुलर jurisprudence जो एक स्पेसिफिकली डिटरमाइंड नेशन में कोई jurisprudence चल रही है, जो लॉज चल रहे हैं वो। ठीक है, जनरली सारे नेशंस में डील कर रहा है तो जनरली जनरल jurisprudence। अगर हम बात करें स्कोप ऑफ jurisprudence, हमें जरूरत है क्या jurisprudence पढ़ने की? जो सबके माइंड में आता है jurisprudence का नाम सुनते ही कुछ लोग तो बुक ही बंद कर देते हैं, छोड़ो देखा जाएगा जो होगा। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हम क्यों पढ़ते हैं, इसका अब हम स्कोप देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर एंड ह्यूमन कंडक्ट इन स्टेट एंड सोसाइटी। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम ह्यूमन ऑर्डर, जो ह्यूमन कंडक्ट होता है एक स्टेट और सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो सारे जो ह्यूमन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो ह्यूमन कंडक्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में कवर होते हैं। बोथ
and intellectual and idealistic abstractions as well as behavioristic study of men in society। इसके अंदर हम इंटेलेक्चुअल प्लस जो हमारी आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं या फिर जो बिहेवियर होता है मेंस का, जो सोसाइटी में बिहेवियर होता है, मतलब जो ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है सोसाइटी में, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं जो स्टूडेंट्स में। ठीक है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज। ये हमारे चारों तरफ सारा स्कोप है इसका, मतलब कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सारी चीजों में डील करता है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। इट कवर्स लीगल रूल्स एंड मीनिंग ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट एंड द एसेंशियल फीचर ऑफ द सिस्टम। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है। कौन कौन से लीगल, जो हमारे लीगल रूल्स हैं, फिर जो लीगल कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीजें हमारी जूरिस्प्रूडेंस में कवर होती हैं, क्योंकि जूरिस का मतलब ये है कि नॉलेज ऑफ लॉ की, हम वो चीज पढ़ते हैं लॉ कहाँ से आया, क्या जरूरत पड़ी लॉ लाने की, आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। इन जूरिस्प्रूडेंस वी आस्क व्हाट इज फॉर अ रूल टू बी अ लीगल स्टेटस। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम पूछते हैं चीज कि आखिरकार एक रूल के अंदर ऐसा क्या है जो वो एक लीगल स्टेटस मिले उसे। ठीक है, क्यों हम उसे लीगल स्टेटस क्यों दें। ये चीज आप जूरिस्प्रूडेंस से पूछ सकते हो, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं, इन चीजों के जवाब देने पड़ते हैं। Jurisprudence comprises philosophies of law and its object. It is not to discover new rules, but to reflect on rules already known। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम फिलोसफी, मतलब लॉ की जो फिलोसफीज है या लॉ के जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्कवर करें ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम वो रिफ्लेक्ट करते हैं रूल जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, हम उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं उन रूल्स को भी। ठीक है। तो स्कोप की बात करी जाए तो लिमिटेड नहीं है ये, पूरे मतलब जो स्टेट है उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब के अंदर डील करता है जूरिस्प्रूडेंस। हम ये नहीं कह सकते कि जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ इसमें डील करता है, नहीं। जूरिस्प्रूडेंस सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे सोशल, इकोनॉमिक, जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, उन सब के अंदर डील करता है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। अब बात करते हैं नेचर की, जूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है। तो ये बोथ है, इसको एज एन आर्ट एंड इसको साइंस दोनों बोला गया है। ठीक है, इसको, इसका नेचर में इसको आर्ट और साइंस दोनों बोला गया है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है। एज अ साइंस इट वुड बी मोर प्रॉपर एंड यूजफुल। साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये काफी प्रॉपर एंड यूजफुल है। ठीक है। एज साइंस वी मेक कंक्लूजन, साइंस में हम इसमें कंक्लूजन कर सकते हैं आफ्टर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ इट बाय इन्वेंटिंग अ न्यू मेथड। साइंस के अंदर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम सिस्टमैटिक स्टडी करने के बाद हम इसके अंदर कंक्लूजन निकाल सकते हैं एज अ साइंस। ठीक है। Jurisprudence is concerned with the fundamental principle of law and systematic and scientific study of their methods। तो हम क्या करते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं ना, लॉ के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं वो सब चीजें हम जूरिस के अंदर ही देखते हैं। ठीक है। प्लस जो सिस्टमैटिक और जो साइंटिफिक मेथड होते हैं लॉज के, वो सब हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही कवर होते हैं। तो आप समझो कि कोई लॉ बनाया जाता है या लॉ क्यों बनाया गया है, उसके पीछे के जो रीजंस होते हैं, आखिरकार क्यों ऐसा करा गया, वो सारी चीजें जूरिस में कवर होती है। हाँ, ठीक है। अब बात आई काइंड्स ऑफ लॉ। हमारे पास कितने काइंड्स के लॉ हैं। ये एक, अच्छा ये जो टॉपिक है ना काइंड्स ऑफ लॉ, कि मैंने सिर्फ इसलिए इसमें रखा है, आई डोंट नो, शायद आप लोग को कुछ लोगों को शायद बेकार लग जाए कि ये क्यों रखा है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपने कभी इंटरव्यू देखा है, क्योंकि ये चीजें नहीं बताई जाती है, तो मैंने तो ये सिर्फ इसलिए ऐड करी है कि ये वाला, सिर्फ ये काइंड्स ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप लोग को पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज नॉर्मली अगर आप कभी देखना इंटरव्यू, जो जुडिशरी का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर पूछा जाता है, वो भी इतना माइनर माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ टाइम पहले, उसके अंदर एक पर्सन का इंटरव्यू था, उसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजर लॉ हमारा कौन सा होता है, तो प्रोसीजर लॉ हमारा सीआरपीसी होता है, पर उस बंदे ने प्रोसीजर लॉ को बोल दिया था। आई थिंक उसने गलत उसका जवाब दिया था। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लॉ के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत इतना तो पता होना ही चाहिए। तो लॉ क्या है, लॉ एक लार्ज बॉडी ऑफ रूल्स है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक बड़ी बॉडी है। ठीक है। जो बेसिकली, जिसका मेन क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस प्लस फेयर प्ले एंड कन्वेनेंस। ये हमारा बेसिकली लॉ की डेफिनेशन अगर कभी आ भी जाए तो वो यही है कि लॉ क्या है, एक बॉडी है रूल्स की, रेगुलेशंस की। ठीक है, जिसके जनरल प्रिंसिपल्स है हमारे, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस दिलवाना प्लस फेयर प्ले।
आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, लॉ इंक्लूड करता है कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, या फिर कोई भी लॉ, या फिर कोई रूल रेगुलेशन, या फिर कोई नोटिफिकेशन, अ कस्टम एंड यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। बेसिकली ये एज अ लॉ बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि लॉ क्या होता है। कोई भी ऑर्डिनेंस हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, कोई रेगुलेशन हो सकता है, या कोई भी कस्टम हो सकता है जो लॉ के द्वारा फोर्स में आ चुका है इंडियन टेरिटरी के अंदर, वो हमारा लॉ है। ठीक है। अगर अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, तो हमारे पास लॉ की क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल एंड पब्लिक लॉ आई थिंक, और कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड लॉ। तो ये हमारी कुछ लॉ की क्लासिफिकेशन है जो पता होनी चाहिए हमें। ठीक है। इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ, ठीक है, ये हमारी क्लासिफिकेशन है। सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल, इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल, कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड। तो सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं? वो लॉ होते हैं जो डील करते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, जो हमारे कनेक्टेड हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, आईपीसी। ठीक है, जिसके अंदर हमें राइट, जो हमारे अंदर राइट बताए गए हैं जिसके अंदर, और जिसके अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया जस्टिस का, कि किस तरह से हमें कंडक्ट करना है रिलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर। बेसिकली सब्सटैंटिव लॉ हमारे वो लॉज होते हैं जिसके अंदर हमें राइट्स वगैरह बताए गए होते हैं, प्लस हमें कंडक्ट बताया होता है किस तरीके से हमें कंडक्ट करना है किसी भी मैटर के अंदर। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया हुआ है, हिंदू लॉ के अंदर बताया गया, आईपीसी के अंदर बताया गया है। अब आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ इज ऑल दैट बॉडी और प्रिंसिपल डिसीजन enactment made pass recognized approved by the legally constituted authority or agencies in a state। सिविल लॉ हमारी वो बॉडी है प्रिंसिपल्स की, या वो डिसीजन है जो पास करे गए हमारे लीगली कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटीज ने, जो हमें पास करे हैं, वो सारे हमारे सिविल लॉज होते हैं। प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होते हैं जिसके अंदर हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर डिस्क्राइब करे होते हैं, जैसे कि सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये हमारे प्रोसीजरल लॉ है। मतलब प्रोसीजरल लॉ अगर कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर प्रोसीजरल लॉ कौन से, तो बेसिकली सीपीसी है, सीआरपीसी हमारे प्रोसीजरल लॉ है। सीपीसी सिविल केस में, सीआरपीसी क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल लॉ वो होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं ऑफेंसेस के बारे में, या फिर उनकी जो पनिशमेंट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इनका एम क्या होता है क्रिमिनल लॉ का? कि प्रिवेंट कर सके उन ऑफेंसेस को, प्लस जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उन सबको प्रिवेंट करा जा सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्डर एंड पीस को मैनेजमेंट करा जा सके। ठीक है। और हमारा क्रिमिनल लॉ पब्लिक लॉ की ही ब्रांच है। ठीक है। म्युनिसिपल लॉ हमारे वो लॉज होते हैं जो स्टेट लॉज होते हैं, हमारे म्युनिसिपल लॉ होते हैं। ठीक है, जो एक स्टेट के अंदर चल रहे होते हैं, स्टेट ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री एंड इन द रिस्पेक्ट इट अपोज इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, म्युनिसिपल लॉ कौन से? जो हमारे स्टेट के अंदर लॉ चल रहे हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर जो लॉज है वो हमारे म्युनिसिपल लॉज हैं, या फिर इंडिया की जो स्टेट है, स्टेट के अंदर जो पर्टिकुलर लॉज है वो म्युनिसिपल लॉज हैं। And in respect, municipal law is the law that sovereign over individual subject to the sovereign rule। तो म्युनिसिपल लॉ क्या है? ये सोवरेन होते हैं, ठीक है, ओवर इंडिविजुअल। ठीक है, इवन जो हमारे जो सोवरेन लॉज हैं, जो हमारे म्युनिसिपल लॉज हैं, वो सोवरेन होते हैं। इट्स अ लॉ ऑफ स्टेट और नेशन। तो हमारे म्युनिसिपल लॉ स्टेट का भी हो सकता है, नेशन का भी हो सकता है। ये जो है ऑपरेट होते हैं किसमें? एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर। जैसे कि इंडियन जो लॉज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो इंडियन लॉज म्युनिसिपल लॉ होंगे। ठीक है। अब इंडिया के अंदर, स्टेट के अंदर, हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट लॉ होते हैं, तो वो हमारे म्युनिसिपल लॉ होंगे। ठीक है। इंटरनेशनल लॉज कौन से होते हैं? इंटरनेशनल लॉ हमारे लॉज ऑफ नेशन होते हैं। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लॉ कौन सी होती है? ये बॉडी होती है जो रेगुलेट करती है म्यूचुअल रिलेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज, जो स्टेट्स हैं, उनके बीच में रिलेशन को मेंटेन करती है। ठीक है। तो म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ। कोडिफाइड एंड कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ वो होते हैं जिसके अंदर हमें सारी चीजें बताई गई होती हैं। ठीक है, एक जो कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर हर चीज हमें बताई गई होती है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया। वो जितने भी एक्ट हैं हमारे यहाँ, वो सारे कोडिफाइड हैं। अनकोडिफाइड में हमारा देखा जाए तो मोस्टली नॉन कोडिफाइड लॉज है, क्योंकि उसके अंदर कोई सेक्शंस नहीं है, वो अनकोडिफाइड लॉ है। प्लस जो यूके लॉ है वो भी अनकोडिफाइड लॉ है, जिसके अंदर जो डिसीजन होता है वो डिपेंड किस पे होता है? प्रीसिडेंस पे डिपेंड होता है। ठीक है।
तो यार ये मैंने आपको बताया था क्योंकि आप लोगों को ना ये चीज पता होनी चाहिए थोड़ा कि हमारे पास जो लॉज हैं वो इस टाइप के हैं। क्योंकि अगर आप कभी भी देख लेना, ये नॉर्मली अगर कभी इंटरव्यू होता है तो सिंपल सा एक नंबर में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। बस उस पर्पज से मैंने वीडियो बनाई थी, ये उस पर्पज से इसमें ऐड करा था। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? jurisprudence थ्रो लाइट ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। jurisprudence एक लाइट या फिर रिफ्लेक्ट करता है हमारे किसको, जनरल प्रिंसिपल। किसके जनरल प्रिंसिपल? लॉज के जनरल प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। कौन रिफ्लेक्ट करता है? jurisprudence। ठीक है। फिर it shows the correct path of finding the reason behind the rules of law and understanding their concept। जुरिस्प्रूडेंस हमें एक बात दिखाता है फाइंड करने के लिए कि रीजन क्या था उस रूल को बनाने का, या फिर उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कि आखिरकार ऐसा क्यों कराया गया। वाई वाई क्लियर होता है जुरिस्प्रूडेंस के अंदर। इट ऑल्सो हेल्प द जजेस एंड लॉयर्स इन ड्राइविंग द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। ये जजेस एंड जो हमारे लॉयर्स होते हैं उन सबकी हेल्प करते हैं एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करने में लॉज के अंदर। Jurisprudence also has an educational value. It helps in the logical analysis of the legal concept and it sharpens the logical techniques of the lawyer। Jurisprudence क्या करता है? Jurisprudence एक एजुकेशनल वैल्यू है। ठीक है, ये हेल्प करता है लॉजिकल एनालिसिस में। लॉजिकल एनालिसिस में ये इस तरह से हेल्प करता है जैसे कि अगर हम कोई रूल बना रहे हैं या कोई रूल पार्लियामेंट ला रहे हैं तो वो क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। पहले उसके पहले लॉजिक तो होना चाहिए। कोई आप लॉ ला रहे हो तो उसके पीछे पहले लॉजिक होना चाहिए। ठीक है। एंड इट शार्पन द लॉजिकल टेक्निक्स ऑफ द लॉयर। और ये इससे क्या होता है, अगर एक लॉयर सोचने लग जाए कि लॉ क्यों लाया गया तो उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था, क्या जरूरत पड़ी उस टाइम पे लॉ लाने की, क्या उस लॉ की इस टाइम पे जरूरत है। तो एक लॉयर ये सारे एस्पेक्ट कवर करता है तो उससे वो शार्पन होता है, उसका माइंड शार्पन होता है, उसके जो लीगल टेक्निक्स है वो शार्प होती है। The study of jurisprudence helped to put law into in its proper context by considering the needs of the society and by taking note of advance in related and relevant disciplines। तो jurisprudence क्या होती है? jurisprudence एक हेल्प करती है सोसाइटी की भी। ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है jurisprudence की। और प्लीज jurisprudence से मत भागो, जो लोग भागते हैं मत भागो, दिक्कत हो जाएगी लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा। अब कोई जुडिशरी की तैयारी करना भी चाहता है तो वो तो बिल्कुल मत भागो। Jurisprudence is in the eye of law. The most importance of jurisprudence in the field of law is called the eye of law। jurisprudence को क्या कहा जाता है? लॉ की फील्ड में eye of law कहा जाता है। किसको? jurisprudence को। Eye are one of the most important parts of human body, of course, because without them, all human activities and the movements of body are possible only through them। क्योंकि देखो, आंखों को काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ह्यूमन बॉडी का। बिना आंखों के कोई भी एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं होती ह्यूमन बॉडीज की। तो जितनी भी एक्टिविटीज है ह्यूमन बॉडी की वो सारी किसके थ्रू पॉसिबल होती है? आंखों के थ्रू। जब आप देख रहे हो तभी तो आप उसे कर पाओगे ना। The main function of jurisprudence is to study the original law, its development and its contribution towards society। तो मेन फंक्शन क्या है जूरिस का? मेन फंक्शन ये है जूरिस का कि ये स्टडी करता है लॉ की ओरिजिन को, कि लॉ कहाँ से आया, उसकी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, कि किस तरह से लॉ ने कंट्रीब्यूशन करा एक सोसाइटी को। वो सारी चीजें हम जूरिस्प्रूडेंस में देखते हैं। Without law, peaceful existence is not possible। The matters relating to birth, marriage, death, succession, etc. equally controlled through laws। ये तो हमें बताइए कि जितने भी सारे मैटर्स होते हैं वो लॉ के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स था जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी को लगा हो कि मैंने वो काइंड्स वाला जो कंसेप्ट बीच में रखा हो, उसे किसी को ऐसा लगा हो कि मुझे नहीं रखना चाहिए था। बट वो कंसेप्ट मैंने इस तरह रखा क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों को वो बेसिक चीज पता होनी चाहिए, या फिर कभी कभी हो सकता है बाई चांस पेपर में आ भी जाए। तो प्लीज मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी आप सबसे बस ये एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो। प्लस कोई भी डाउट हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा जाए, डिस्कस ब्रीफ नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। नेचर हमने पता, नेचर एज एन आर्ट एंड साइंस दोनों ही है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। स्कोप हमने अभी देखे जूरिस्प्रूडेंस के। यहाँ पे टू इसलिए लिखा है क्योंकि ये दो बार आ चुका है। डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस हमने अभी पीछे पढ़ा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। जब डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस करोगे तो जूरिस्प्रूडेंस की प्रोफेसर ग्रे की डेफिनेशन लर्न कर लेना, या फिर एक आधा और प्रोफेसर की डेफिनेशन लर्न कर लेना। क्योंकि
जब आप आंसर राइटिंग करते हो, अगर आपसे मतलब पूछा डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, तो एकदम ये नहीं कि डेफिनेशन लिख के वापस आ जाओ, नहीं। कोशिश करो पहले उसको लिख दो कि जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंशिया वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, ऐसी चीज एक्सप्लेन करके फिर उसकी डेफिनेशन नीचे लिखो। उससे जो है मार्क्स के जो मतलब एक एग्जामिनर जब वो एग्जाम देखता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने एटलीस्ट पढ़ा तो है कुछ तो उससे मार्क्स गेनिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन इस यूनिट से, ये दो क्वेश्चन आए हैं। जूरिस्प्रूडेंस 2 बार आ चुका है, डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस भी आ चुका है, तो इसको प्लीज आप लोग देख लेना। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियोस मिलती रहेंगी ऐसे ही, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और पेपर से पहले 2-3 दिन पहले हम एक रिविजनल लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट हो, एक रिविजनल लेक्चर होगा, वो लेक्चर होगा 2 घंटे का। उसके अंदर हम एक डिस्कशन टाइप ऑर्गेनाइज करेंगे जूम पे, उसके अंदर आप सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस किसी का कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहता हो वो सब उस वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी को इसके नोट चाहिए हो तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं नीचे व्हाट्सएप लिंक डाल दूंगी। उसके साथ साथ मेरे को इंस्टाग्राम HR Education 01 पर भी मैसेज कर सकते हो नोट्स के रिगार्डिंग। ओके। ओके।